राजधानी भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अनुशासन के मामलों में बीजेपी अब बड़ा फैसला ले रही है, तो अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि अब उन्हें जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाएगा। पार्टी में वापसी होने के बावजूद उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। मंडल जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हर 3 जिलों के लिए एक पर्यवेक्षक बनाया है। जिला अध्यक्षों के नाम पर पार्टी मंथन कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनुशासनहीनता बरतने वाले नेताओं को अब जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। प्रदेश में मंडल जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिला अध्यक्षों के नाम पर पार्टी मंथन कर रही है। साफ सुथरे स्वच्छ छवि वाले चेहरों को मौका दिया जाएगा। अनुशासनहीनता बरतने वाले नेताओं की पार्टी के भीतर कोई जगह नहीं है, यानी कि पद के तौर पर हालांकि उन पार्टी में वो रह सकते हैं, लेकिन उन्हें मंडल जिलों में जगह नहीं मिलेगी। तो फिलहाल जिला अध्यक्षों के नामों पर पार्टी मंथन कर रही है। साफ सुथरी छवि वाले चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो कर्मठ कार्यकर्ताओं की पार्टी के भीतर पूरी जगह है, लेकिन जो अनुशासनहीनता बरत रहे हैं ऐसे नेताओं को कोई जगह नहीं दी जाएगी। अनुशासनहीनता के मामलों में बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूज रूम से सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी में संगठन पर्व के बाद अब चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अब इस चुनाव प्रक्रिया में बड़ी बात ये कि अनुशासनहीनता बरतने वाले जो नेता हैं उन्हें मंडल जिलों में मौका नहीं दिया जाएगा, पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। इसी से जुड़ी खबर है, साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाले नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया बैठकों में तय किया गया था और लगातार संगठन ये कोशिश कर रहा था कि बूथ स्तर से लेके मंडल और मंडल से लेके जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी चुने जाएं वो बिल्कुल उनकी छवि किसी भी तरीके से धूमिल ना हो, ये कोशिश थी। और संगठन ने इसको लेके बूथ स्तर पे लगातार ये कोशिश भी की थी। और उसके बाद अब मंडल और जिला अध्यक्ष के जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में पार्टी संगठन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले जो एक गाइडलाइन तय की गई थी, जो क्राइटेरिया तय किया गया था, उसमें 60 साल तक के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जिला अध्यक्ष बन सकते थे, ये क्राइटेरिया था। इसके अलावा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा, ये भी क्राइटेरिया था। लेकिन अब क्योंकि लगातार रायशुमारी इस समय चल रही है और 3 जिलों में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, तो जो रायशुमारी के दौरान और पार्टी बैठकों के दौरान ये बात सामने निकल के आई कि जो भी नेता, भले ही वो पार्टी में शामिल वापस किया गया हो, दूसरी पार्टी में जाने के बाद उसकी घर वापसी पार्टी में हुई हो, या फिर किन्हीं कारणों से उन्हें अनुशासनहीनता के मामलों में हटाया गया हो, लेकिन जो लगातार अभियान चल रहा था, सदस्य अभियान, उनमें इन नेताओं को फिर से शामिल किया गया हो। लेकिन अब ये तय किया गया है कि ऐसे नेताओं को जिन्होंने अनुशासनहीनता की है उन्हें पार्टी में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी वाले पद नहीं दिए जाएंगे। यानी जिला अध्यक्ष उनको नहीं बनाया जाएगा, मंडलों के अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया जाएगा, ये तय कर लिया गया। और इसी फैसले के बाद अब जो रायशुमारी की जा रही है, जो जिला अध्यक्षों के नाम अभी तक सामने आए हैं, उन नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है, उनके बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा है, उनके पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से अनुशासनहीनता वाले नेताओं को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जा सके। मंडल की बात करें तो मंडल पे रायशुमारी लगातार जारी है। मंडल को लेकर भी इस संबंध में जल्द जो है संगठन और पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यह भी मनोज जी कि बागियों की वापसी हो जाएगी, पार्टी में रह सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो नेता कार्यकर्ता निष्कासित किए गए पार्टी से, उनकी भी वापसी हो जाएगी, लेकिन उन्हें भी पद नहीं दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो सक्रिय सदस्यता अभियान में जिन कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है अब संगठन में।
क्योंकि सदस्यता अभियान जो चला था संगठन पर्व के तौर पे बीजेपी ने उसमें घर वापसी भी की थी। जो दूसरे पार्टी में चले गए थे, बागी हो गए थे, जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी और उसके बाद उन्होंने पार्टी से माफ़ी मांगी लिखित रूप से, उनकी भी घर वापसी हुई थी, उन्हें भी पार्टी में दोबारा शामिल किया गया था क्योंकि एक महाकुंभ संगठन पर्व के तौर पे मनाया गया था। ऐसे में ये तय किया गया था कि इन्हें सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन जब वेरिफिकेशन के दौरान उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड और ख़ास तौर से महिला अपराध से जुड़े मामलों को देखा जा रहा था ताकि पार्टी पे किसी तरीके के आरोप न लगे, सदस्यता को लेकर भी और संगठन में चुनाव को लेकर भी। अब क्योंकि बूथ स्तर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मंडल के जारी है, लगातार रायशुमारी की जा रही है, जिला अध्यक्ष के चयन को लेके पार्टी और संगठन के पास नाम आना शुरू हो गए। पर्यवेक्षक के द्वारा ये नाम आ रहे हैं संगठन और जिला स्तर के द्वारा ये नाम पार्टी हाईकमान के पास पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन लगातार बीजेपी मुख्यालय में बैठक करके इन नामों पर मंथन कर रहा है। तो मंथन इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जो क्राइटेरिया तय किए गए थे, इसके अलावा एक फैसला जो अनुशासनहीनता का लिया गया, उन तमाम क्राइटेरिया को देखा जाए और उसके बाद ही जिम्मेदारी जिलों की दी जाए, मंडल की दी जाए। ये जो है फैसला पार्टी की और संगठन की तरफ से लिया गया, जिसको लगातार विचार मंथन के दौरान देखा जा रहा है और वेरिफिकेशन उनका किया जा रहा है। बिल्कुल। अब जिला अध्यक्षों के नामों पर भी पार्टी मंथन कर रही है। जिला अध्यक्ष की रेस में अब जिस तरह से संगठन में जगह पाने के लिए नेता बेकरार हैं, अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, इसके साथ ही जो चर्चित चेहरे हैं संगठन में, उनका आधार क्या है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो तमाम पैरामीटर्स पर अब पार्टी फोकस कर रही है। कार्यकर्ताओं को भी इस तरह से जगह दी जा रही, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनकी भी स्क्रूटनी एक तरह से हो रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये आपने दी है मनोज जी, जिस तरह से पार्टी के भीतर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन पर्व चल रहा है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को ही महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? आपने सही कहा कि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो दी जा रही है, लेकिन जो क्राइटेरिया तय किया गया संगठन के द्वारा, उस पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। उस पर भी लगातार ये बात सामने आई थी कि जो क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइन तैयार की गई है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बैठक जो है राजधानी भोपाल के मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई थी, मंथन किया गया था और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उसी दौरान की गई थी। जिलों की कमान और जिलों के पर्यवेक्षक के साथ टीम बनाई गई थी। रायशुमारी लगातार जिला स्तर पर की जा रही, क्योंकि कई नाम जिलों से निकलकर सामने आ रहे, किसी तरीके का विरोध ना हो उस नाम को लेकर, कोई नाम को लेकर यदि कोई शिकायत है तो वो भी उसे भी देखा जा रहा है। तो ये तमाम क्राइटेरिया है और बीजेपी ये चाहती है कि उसकी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी का वो दावा करती है, ऐसे में पार्टी में जो केडर बेस जो चलन है, जो एक परंपरा बीजेपी की कही जाती है, उसको निभाने के लिए पूरी कोशिश है ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे मंडल शक्ति स्तर के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की आधारशिला रखती है। उसके बाद संगठन का जो चुनाव बड़े स्तर पे होता है, मंडल, जिला और फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो एक कड़ी है उसको मजबूत करने की ये पूरी कोशिश है, ताकि किसी भी तरीके के आरोप बीजेपी पार्टी पर नहीं लगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है पार्टी का चेहरा है और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि उस चेहरे पे किसी तरीके का दाग लगा हो और साफ सुथरा चेहरा जो है पार्टी अपनी संगठन की शक्ति के तौर पे देखती है और इसीलिए ऐसे चेहरों की जो है तलाश है और उनके नामों को लेके ये मंथन है, ताकि जब भी टीम बनाई जाए, कार्यकारिणी बनाई जाए, नए प्रदेश अध्यक्ष जब चुने जाए वो अपनी टीम का गठन करें तो टीम बिल्कुल क्लीन हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन टीम को तैयार करने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। संगठन में उन्हीं को जगह दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।